उमर खालिद की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। मैं उमर खालिद की बात कह दीजिए शर्जील इमाम को उमर खालिद की बात कर रहा हूं। मैं उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। मैं उमर खालिद की शर्जील इमाम पर उमर खालिद की बात कर रहा हूं। देश का मुस्लिम नेता बड़ा कौन नेता है? देश का नेता राहुल गांधी। मुसलमानों का राहुल गांधी। मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी। मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी। प्रियंका गांधी नहीं, राहुल गांधी। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, राहुल गांधी। अखिलेश यादव नहीं, राहुल गांधी। तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं, राहुल शरद गांधी। पवार नहीं, राहुल गांधी। स्टालिन, राहुल गांधी। ममता बनर्जी, राहुल गांधी। उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी। महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी। कमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी की बोटी बोटी करने वाला इमरान मसूद इस डिबेट वीडियो में आपको दिखाई देगा। 4 पत्रकारों के साथ मानव गुप्ता जी इनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनका हर जवाब दोगला है। आप देखकर समझ जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये किस तरह के नेता है और पूर्व में कैसे कैसे इन्होंने बयान दिए। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो पत्रकार है उनकी मैं बात नहीं करता, सिर्फ मानव गुप्ता ने इनको इतनी जोरदार तरीके से इस डिबेट में लताड़ा है, वो देखकर आपको बहुत आनंद आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो दोस्तों, पूरा देखिए आखिरी तक। आपको आनंद ना आया तो पैसे वापस, वैसे आप तो मुझे कुछ देने वाले हैं, फिर भी पैसे वापस आपके। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो। तुम करता हूं। प्रियंका बेहतर उम्मीदवार है पीएम की या राहुल गांधी बेहतर उम्मीदवार है? मेरी एक आंख कौन सी फोड़ोगे आप? हम तो एक भी नहीं फोड़ेंगे। तो फिर तो मेरे ये तो देश की दोनों आंखें हैं, कांग्रेस की दोनों आंखें हैं। हाँ। और दोनों आंखों से खूबसूरती है कांग्रेस की। हाँ। दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व है। राहुल गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव जी की बिल्कुल एकदम मिक्स हुआ एक प्रारूप है। हाँ। और वो इंदिरा जी की पूरी कॉपी है। प्रधानमंत्री तो एक ही नेता बनेगा ना, मान लीजिए दोनों आप थोड़े बनेंगे। नहीं मानक भाई, मान लो आप पिस्टल रख के कहा जाए कि एक आंख फोड़नी है आपको, कौन सी फोड़ोगे? मैं कह दूंगा दोनों फोड़ दो यार। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। आपके बारे में कहा जाता है कांग्रेस में 2 खेमे हैं, आप प्रियंका गांधी कैंप के हैं, इसीलिए आप बार बार प्रियंका गांधी करते हैं। नहीं, कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है। कांग्रेस है और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अच्छा, हमास आतंकवादी गुट है? नहीं, भारत सरकार मानती है आतंकवादी गुट क्या? हमास को बताइए ना मुझे। हमास को तो मानते ही है। बताइए ना मुझे, भारत सरकार का नोटिफिकेशन दिखा दिया कि भारत सरकार मानती है हमास को। तो आप क्या मानते हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। हमास को नहीं मानते? लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े। तो मतलब भारत सरकार के रुख के साथ है आप? हाँ बिल्कुल, जो भी भारत सरकार के रुख के साथ। इजराइल से दोस्ती सही है फिर? किसके साथ? इजराइल से दोस्ती सही है? नहीं, इजराइल के साथ दोस्ती है हमारी। अरे बहुत तगड़ी दोस्ती है। क्या बात कर रहे हैं? हम जाकर के यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। आप कैसी बात? ये नैरेटिव मत बनाइए। लोगों को सच बात बताइए। यहाँ आप कुछ करेंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर, आपने फिलिस्तीन को मान्यता दी। भारत सरकार एक तरह से आपने जस्टिफाई कर दिया भगत सिंह और हमास को, आपने सही तुलना की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की तुलना नहीं। मैं कह रहा हूँ भारत सरकार मानती है क्या? आप बताओ मुझे, भारत सरकार मानती है? भगत सिंह और हमास दोनों नोटिफिकेशन। अरे मैं भगत सिंह और हमास दोनों आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भारत सरकार के स्टैंड के साथ हूं। भगत सिंह और मैं भारत सरकार के स्टैंड के साथ हूं। मैं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो यूनाइटेड नेशन में स्टैंड है, मैं उसके साथ। भगत सिंह और हमास दोनों आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमास ने भी आजादी की लड़ नहीं रहे आजादी की लड़ाई क्या? तो तुलना सही है ना? मतलब लड़ नहीं रहे क्या? आप तुलना क्यों कर रहे हैं? आप इसीलिए मैं कहता हूं आप विवादित बयान बहुत देते हैं। मैं विवादित बयान नहीं रहा। एक और बताता हूं, मैं बताइए। एक और बताता हूं। अभी आप मैं इसे क्लियर कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन में भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। भारत ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता के लिए कहा है, और भारत का स्टैंड सदियों से फिलिस्तीन के साथ है। उठा के सुन लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर। अरे हमास के पक्ष में नहीं है ना, लेकिन फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन अलग है? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपका दूसरा बयान बताता हूं जिस पर खूब बवाल हुआ। लाल किले के जो ब्लास्ट के आरोपी थे, आपने उनके बारे में कह दिया भटके हुए नौजवान। वाह, क्या या नहीं कहा? क्या बात कही? क्या नहीं कहा? हाँ बिल्कुल कहा। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो गुमराह ना होता तो यह हरकत ना करता। अगर उसने इस्लाम को पढ़ा होता तो यह हरकत ना करता। आप बेगुनाह को मार रहे हो, किस बात के लिए? इस्लाम के अंदर जहां खरा पेड़ काटना भी मनाओ, आप बेगुनाह इंसान का कत्ल कर रहे हो और फिर उसको इस्लाम की तस्वीर दिखाते हो। वो इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। यानी सारे आतंकवादी मिसगाइडेड यूथ हैं। मिसगाइडेड हैं ही वो सारे आतंकवादी मिसगाइडेड है, भटके हुए नौजवान। एक बात तो बताइए, भटके, और उनके लिए एक इलाज है गोली। ये भी कहा था मैंने, उनके लिए माफी नहीं होती है। अरे भटके हुए नौजवान को गोली मारना? गोली अगर भटका हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश। जो आतंक का रास्ता इख्तियार करे उसको गोली मारो। जो आतंक का रास्ता इख्तियार करे उसे गोली मारो। हमास वाले आतंकवादी नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसके? हमास वाले। अरे हमास मेरे वाले हैं क्या? जो भी है मेरे वाले हैं क्या? आप हिंदुस्तान वालों के लिए पूछो, बताऊंगा मैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये उमर खालिद और शर्जील इमाम पर जो सरकार का रुख है उसके साथ है? मैं बिल्कुल नहीं साथ हूं। भटके हुए नौजवान है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उमर खालिद का क्या बयान है जिसके अंदर वो भटका हुआ है? बताइए मुझे। इन्होंने उसको 5 साल से जेल में डाला हुआ है। कौन सा बयान उसका है जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? ऑब्जर्वेशन तो पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मैं कह रहा हूं उसका कौन सा बयान है जिसके अंदर वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? आप साबित करिए। आप करो, सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि साहब जमानत जो है नियम है और ना देना अपवाद है।
ये कहा, और एक बार नहीं कहा, 1000 बार कहा। नेक्स्ट उसके डे फिर बाद भी एक नहीं मिनट की। एक मिनट जी। नेक्स्ट डे फिर हियरिंग होती है, जिस दिन इनकी जमानत कैंसिल की जाती है दूसरी पीठ में, और फिर उसके अंदर एक प्रवर्तन निदेशालय के एक व्यक्ति को बंद किए हुए को जमानत दी जाती है, और यह कहा जाता है कि आपको यह अधिकार नहीं है कि आप अपराध की गंभीरता के आधार के ऊपर उसका जमानत के अधिकार को सीज कर सके, फ्रीज कर सके। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं 2008 में यूएपीए में संशोधन करके आपकी कांग्रेस की सरकार ने उसे और तगड़ा कानून बना दिया था, जिसकी वजह से आज उनको बेल नहीं मिल रही है। दीजिए ओवैसी को जवाब। क्या जवाब दूं ओवैसी साहब को? ओवैसी साहब यूएपीए आप ही ने कड़ा किया था। अगर कोई ओवैसी साहब कोई अथॉरिटी है क्या? अरे यूएपीए आपने संशोधन किया था 2008 में, कांग्रेस ने नहीं किया था। नहीं, यूएपीए जिनके लिए किया गया था उनके ऊपर लगना चाहिए, ऐसे नौजवानों के ऊपर क्यों लगा रहे हो जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं? आप ये एक मिनट, शर्जील इमाम का बयान नहीं सुना? मैं शर्जील इमाम खालिद की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की मैं खालिद की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। मैं उमर खालिद की बात कह दीजिए शर्जील इमाम को जेल में रखना सही है। मैं उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। मैं उमर खालिद की बात शर्जील इमाम पर बोलिए। उमर खालिद की बात कर रहा हूं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। शर्जील इमाम पर एक शब्द तो कहिए इमरान भाई। शर्जील इमाम के ऊपर मुझे आप बताइए, उमर खालिद की बात कर रहा हूं। शर्जील इमाम कह रहा है कि असम को काट दो हिंदुस्तान से, 5 लाख लोग वहां पर जमा कर दो। हिंदुस्तान से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूं उसके लिए। लेकिन उमर खालिद मैं उमर खालिद के लिए बोल रहा हूं। उमर खालिद के लिए बोल रहा हूं। शर्जील इमाम पर चुप क्यों? नहीं, मैं उमर खालिद जेल में तो डाल रखा है ना आपने। शर्जील इमाम को जेल में रखना सही है मतलब? जेल में तो डाल रखा है। उमर खालिद को मैं उमर खालिद के लिए बोल मतलब आप इमरान भाई ये तो बताइए, राहुल गांधी इतना विदेश दौरा क्या करते हैं? आपको लगता नहीं कि जब चुनाव होने 5 राज्यों में संगठन मजबूत करने के लिए देश के अंदर प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? भाई प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है भाई, संगठन अपना काम करता है, पार्टी अध्यक्ष है, संगठन काम कर रहा है। उनके विदेश में जाने के बाद भी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है ना। अमित शाह जी यहाँ संगठन का काम कर रहे हैं, आपके यहाँ तो राहुल गांधी इतना विदेश यात्रा करते हैं। आपको नहीं लगता कि देश भर के संगठन का काम देखना चाहिए राहुल गांधी को? राहुल गांधी सब कुछ देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या मुसलमान खतरे में, डर में जी रहा है क्या? डरता यूपी में जहां से आप आते हैं वहीं का बता दीजिए। मुसलमान डरता तो अल्लाह से है, अच्छा, और अगर कोई मुसलमान किसी इंसान से डर रहा है तो उसके ईमान में कमजोरी है। अल्लाह से डरना चाहिए। आप खुद ही अपनी बात काट रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट उनकी करना अलग लिंचिंग चीज। हो रही है, आपने जय जो श्री राम सवाल बुलवाया पूछा, जा रहा है, वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है, जो मुझसे सवाल किया मैंने वो जवाब दिया। गाय पे नाम पे नहीं, सताया जा रहा है। आपने मेरे सवाल किया, मैंने वो जवाब दी। तो डर रहा है नहीं डर रहा है मुसलमान? एक निवेदन कर दो, डर रहा है मुसलमान या नहीं डर रहा है? किस बात के देश लिए? में किस बात के लिए? अरे आप कहते हैं नहीं, ये तो मुसलमान एक बात का तो माहौल सुनिए, है। एक बात बताइए, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एजेंडा चलाते हैं। तो डर रहा है मुसलमान या नहीं बेवकूफ डर रहा बनाने है? के लिए कि सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को मार देंगे, पीट देंगे, 10 आदमियों को बुलडोजर चला देंगे, तो ये एजेंडा चला रहे हैं। इस एजेंडे को लाभ हो रहा है। इसमें मुस्लिम समुदाय में डर है या नहीं है? मुसलमान समुदाय में डर नहीं है, आक्रोश है। आक्रोश है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने 3-4 बार कहा कि मुसलमान अल्लाह से डरता है, और बीजेपी इसी को यूज करती है कि अल्लाह से डरना कि संविधान से डरना है। अल्लाह से डरेंगे और संविधान से? संविधान तो हमारी किताब है। संविधान बार-बार बीजेपी इसी को लेती है कि संविधान तो अल्लाह हमारी संविधान की नियमावली प्रायोरिटी पर है। आप- संविधान हमारी नियमावली है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या ऊपर है दोनों में? संविधान की दोनों तुलना में क्या अल्लाह से ऊपर कैसे है? कर दोगे? दोनों में क्या ऊपर है? अरे अल्लाह से तो संविधान की तुलना आप क्या कर रहे हैं? क्या बात आप कर अरे रहे कमाल कर हो? रहे हैं। क्या है बात? ईश्वर से सारी तुलना बहस कर यही है दोगे इमरान भाई। आप? अरे आप ईश्वर से तुलना कैसे कर सकते हो? किसी ऊपर की? क्या है? नहीं, हमको नहीं पता। अल्लाह का तो कोई आकार ही नहीं है। अल्लाह का कोई अरे आकार थोड़ी संविधान है। ऊपर है या कानून? कानून ऊपर है या इस्लाम ऊपर है? बीजेपी इसी को इशू बनाती है। संविधान के अंदर मुझे आजादी दी गई, मैं अपने धर्म को मानूं। हाँ। मुझे आजादी दी ठीक गई है। और मेरा धर्म कहता है कि अल्लाह सर्वोपरि है। बस खत्म बात। अरे भाई, ये तो मूतने लगा साला। आपने कहा था बोटी बोटी कर देंगे, कहा था, जिसके बाद पुलिस केस भी हुआ और इतना बड़ा बवाल भी हुआ। इमरान मसूद अंदर से आज पछतावा करते हैं उस बयान के लिए? और इमरान मसूद क्या उस बयान के बाद बदले हैं? हमने 1.5 साल पहले आपके यहाँ शो किया था। हाँ। उसमें भी मैंने कहा था हाँ। कि भाई इसे छोड़ दो, मैं ना था ना हूं ना रहूंगा। पछतावा है? वो मेरे यहाँ की आम बोलचाल है। हमारे यहाँ की पश्चिम के अंदर बहुत सख्त बोलचाल है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो ऐसे ही था, कोई भाषण नहीं था, कोई बयान नहीं था, उसका पीछा छोड़ दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी तो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिएगा। क्या क्या महसूस करते हैं मोदी जी के बारे में आप? मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे हैं देश नेता के। है? कैसे नेता है? हैं? नेता तो वो अच्छे नहीं है। कैसे नेता तो वो अच्छे नहीं है। देखिए, नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है कि सबके साथ, जब आप नारा देते हो ना, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास के अंदर एक पहिया आप पंचर कर देते हो, तो फिर विकास कहां हो गया? कौन सा पहिया? हमारा पहिया, मुसलमानों का? हाँ। सर तन से जुदा का नारा सही है इमरान? बिल्कुल गलत। क्यों लगता है फिर? कौन लगाता है? जो लगाता है बंद कर दो। पर गलत है ना? हाँ, गलत। हाँ, बिल्कुल गलत। अच्छा ठीक है। भाई, ये तो बहुत फिर ये भी बता बात दीजिए, है। ये विजय जी, एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो फिर ये भी बता दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने वो जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाला बयान दिया था, वो भी गलत था। हाँ? क्यों गलत क्यों था? दिया था फिर वो? मुझे नहीं पता है, तो उनसे पूछिए, ये वो बताएंगे। वो मेरी पार्टी में थोड़ी है। अरे भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे ये सारे बयान कि मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम नेता कहते हैं मुसलमान जो है बीजेपी से नफरत करता है। नहीं, बीजेपी इसीलिए वोट नहीं बीजेपी देता। हमसे मोहब्बत थोड़ी करती है। मैं तो बता दिया आपको, बीजेपी हमसे मोहब्बत करती है क्या? अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी कम्युनल है क्या, जिन्होंने ये बयान दिया था? ये बयान तो सांप्रदायिकता की श्रेणी में पूरी तरह से आता है।
जैसे आपका बोटी बोटी वाला था। मेरा तो बयान ही नहीं था वो, आपने कह दिया मेरा बयान ही नहीं था, मैं कह तो रहा अरे हूँ। कमाल है, वीडियो था उसका। अब आप वीडियो बता दीजिए कहां से आया था, कौन वीडियो बनाया था, किसने कह रहा था, वो बहुत सारी चीजें हैं, और छोड़ दीजिए अब, बहुत हो गया। तो आपने भी कहा ना कि मुस्लिम सेक्युलर पार्टियों को समझना पड़ेगा। आपने ना बिल्कुल सही उसका उदाहरण पेश कर दिया। कांग्रेस में थे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर बहुजन समाज पार्टी में चले गए, फिर घूम के वापस कांग्रेस में आ गए। क्या मुस्लिम भी ऐसे ही अपना नेता ढूंढ रहा है? क्या अपनी पार्टी ढूंढ रहा है? सारे जगह देख लिया कि कोई रास्ता नहीं है, फिर कह रहा हूं कि जहाज में चढ़ जाओ, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। किससे कह रहे हैं? सबसे जहां आपने सवाल किया वहां मैंने जवाब दे दिया। मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। बस अब मैं नाम नहीं लिया, नाम तो आप लीजिए। मतलब मुस्लिमों का भला कांग्रेस ही कर सकती है? है ही कांग्रेस। कैसे? है ही कांग्रेस। कैसे बताइए, क्या किया आज तक मुसलमानों दिया ही कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस नहीं दिया। क्या? कांग्रेस नहीं दिया। 15 सूत्रीय कार्यक्रम कांग्रेस लेके आई थी, उन्होंने बंद कर दिया। ताले भी कांग्रेस ने खुलवाए थे। किस चीज के? अयोध्या के राम मंदिर के। अब वो तो एक जो चीज चली गई उसको गड़े मुर्दों को मैं उखाड़ूंगा नहीं, कमाल है। पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और कांग्रेस ने मुसलमान बहुत काम मुसलमानों के लिए किया, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया ही। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये अखिलेश जी के पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? वो तो वो बताएंगे। उन्होंने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पता नहीं, हम तो अल्पसंख्यक है नहीं, हम तो मुसलमान है। तो अब मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं होता क्या? हम तो मुसलमान है, तो, तो मुस्लिम और हम अल्पसंख्यक मुसलमान है। क्या मतलब? माइनॉरिटी का मतलब क्या है? क्यों माइनॉरिटी कहते हो आप हमको? हमें दूसरे दर्जे के नागरिक हैं क्या? हम मुसलमान हैं, आपको मुसलमान कहते हुए शर्म आती है क्या? मुसलमान कहिए आप तो हमको। बीजेपी वाली बात कह रहे हैं। अरे मुसलमान कहिए ना हमको। बीजेपी बोलती है 20 करोड़ है, ये माइनॉरिटी कैसे हो गए? हाँ तो माइनॉरिटी कैसे हो गए हम? क्यों है माइनॉरिटी? नहीं मानते ना माइनॉरिटी। क्यों माइनॉरिटी मानेंगे हम? तो हम माइनॉरिटी क्यों मानेंगे? क्या एक बात बताओ, घर में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो छोटे भाई को दोयम दर्जे पे रखोगे क्या? जो माइनॉरिटी मानोगे। बराबर, मतलब बराबर है। और क्या? देश का मुस्लिम नेता बड़ा कौन नेता है? देश का नेता राहुल गांधी। मुसलमानों का? राहुल गांधी। मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता? राहुल गांधी। मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता? राहुल गांधी। प्रियंका गांधी नहीं? राहुल गांधी। असदुद्दीन ओवैसी नहीं? राहुल गांधी। अखिलेश यादव नहीं? राहुल गांधी। तेजस्वी यादव, लालू यादव राहुल नहीं? गांधी। उद्धव ठाकरे नहीं? राहुल शरद गांधी। पवार नहीं? राहुल गांधी। स्टालिन? राहुल गांधी। ममता बनर्जी? राहुल गांधी। उमर अब्दुल्ला? राहुल गांधी। महबूबा मुफ्ती? राहुल गांधी। कमाल कर रहे हैं इतने सारे। रेवंत रेड्डी? राहुल गांधी। लेफ्ट पार्टियां? राहुल गांधी। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी? राहुल गांधी। कैसे है? कैसे क्या? वही बोलते हैं, उन्हीं में दम है, वो मुसलमान बोलते हैं, संख्या नहीं। हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी। हिंदुओं के भी? ससुर। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों दोगले का दोगला बयान तो आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको मजा खूब आया होगा इसके दोगलापंथी को देखकर। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है, खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की कहूंगा मैं, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा सबसे ज्यादा अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट लेके आता हूँ। लेकिन अन्य डिबेट वीडियो भी देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।